एंटार्क्टिका पृथ्वी के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित ये महाद्वीप दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे ऊंचा महाद्वीप है। यह ऑस्ट्रेलिया से करीब 2 गुना बड़ा है और इसका 98% पार्ट सिर्फ बर्फ से ढका हुआ है। दुनिया का 80% मीठे पानी का भंडार यहीं पर जमा हुआ है। फर्स्ट सेंचुरी एडी से यही माना जाता था कि टेरा ऑस्ट्रेलिस नाम का एक बहुत बड़ा महाद्वीप पृथ्वी के साउथ में स्थित है। साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को पहले टेरा ऑस्ट्रेलिस का पार्ट माना जाता था, लेकिन 17वीं सेंचुरी के एंड में कुछ एक्सप्लोरर्स ने पता करा कि साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया टेरा ऑस्ट्रेलिस का पार्ट नहीं थे। इसके साथ ही ज्योग्राफर्स ने यह भी पता लगाया कि टेरा ऑस्ट्रेलिस का साइज पहले जितना माना जाता था उससे कहीं ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो आखिर कैसे दक्षिण में स्थित उस महाद्वीप का नाम टेरा ऑस्ट्रेलिस पड़ा और कैसे उसका नाम चेंज होकर एंटार्क्टिका हो गया? दरअसल 1545 में फ्रैंकफर्ट में छपी एक एस्ट्रोलॉजिकल बुक में टेरा ऑस्ट्रेलिस का जिक्र था। 19वीं सेंचुरी में सिडनी की अथॉरिटीज ने अपना नाम न्यू हॉलैंड से चेंज करके ऑस्ट्रेलिया कर लिया। टेरा ऑस्ट्रेलिस का मतलब है पृथ्वी के सबसे दक्षिणतम छोर में स्थित महाद्वीप। जब न्यू हॉलैंड ने अपना नाम चेंज करके ऑस्ट्रेलिया रख लिया तो पृथ्वी के दक्षिण में स्थित इस महाद्वीप ने अपना नाम खो दिया। उसके बाद इसके कई नाम रखे गए, लेकिन आखिर में साल 1890 में उसका नाम एंटार्क्टिका रखा गया, जिसका मतलब है आर्कटिक का उल्टा। इसका श्रेय कार्टोग्राफर जॉन जॉर्ज बार्थोलोम्यू को दिया जाता है। अगर हम एंटार्क्टिका की बात करें तो आज से 195 मिलियन ईयर्स पहले एंटार्क्टिका गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, यानी कि जुरासिक पीरियड में, और उसके 200 मिलियन साल तक एंटार्क्टिका गोंडवाना लैंड से जुड़ा रहा। उसके बाद आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रिटेशियस एरा में, यानी कि 136 मिलियन ईयर्स पहले एंटार्क्टिका घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहाँ पर ज़्यादातर फर्न्स और कॉनिफेरस के ट्रीज पाए जाते थे। आज से 96 मिलियन ईयर्स पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एंटार्क्टिका से अलग हुए। इसके बाद पैलियोसीन एरा में आज से 60 मिलियन ईयर्स पहले एंटार्क्टिका एक कूल टेम्परेट क्लाइमेट जोन बन चुका था, जैसा कि आज यूनाइटेड किंगडम है। इसके बाद ओलिगोसीन एरा में, यानी कि 38 मिलियन ईयर्स पहले एंटार्क्टिका आज की प्रेजेंट साउथ लोकेशन पर लोकेटेड हो चुका था, और उसके बाद नियोसीन एरा में, यानी कि 26 मिलियन ईयर्स पहले पूरा का पूरा एंटार्क्टिका बर्फ से ढक चुका था। 1545 में फ्रैंकफर्ट में छपी एक एस्ट्रोलॉजिकल बुक से हमें टेरा ऑस्ट्रेलिस के बारे में पता चलता है, लेकिन ये कोई नई धारणा नहीं थी। ग्रीक वो सबसे पहले थे जिन्होंने टेरा ऑस्ट्रेलिस का आइडिया दिया था। उन्हें आर्कटिक के बारे में पता था, जिसे वो आर्कटोस कहते थे, जिसका मतलब होता है बेयर। उनका मानना था कि पृथ्वी को बैलेंस करने के लिए पृथ्वी के सदर्न मोस्ट पार्ट में कोई लैंड होना चाहिए। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एक स्फीयर की सिमेट्री के मुताबिक अर्थ के नॉर्दर्न रीजन को बैलेंस करने के लिए एक सदर्न रीजन भी होना चाहिए। पैसिफिक की कुछ प्रचलित कहानियों के मुताबिक एक वोयाज 650 एडी के आसपास एंटार्क्टिक सी आइस तक पहुंची थी। रारोटोंगान ओरल ट्रेडिशन के मुताबिक यू ते रंगियोरा नामक एक व्यक्ति आउटियारोआ, यानी कि आज की न्यूजीलैंड के साउथ से सेल करते हुए फ्रोजन रीजन तक पहुंचे थे। और इसके अलावा टामारेरेती, जो कि एक पॉलिनेशियन एक्सप्लोरर थे, उन्होंने भी साउथ पोल में आइस देखने का दावा किया था। लेकिन यूरोपियन एक्सप्लोरर 1520 में पहली बार यहाँ पहुंचे थे, जब पोर्टुगीज एक्सप्लोरर फर्डिनांड मैगेलन दुनिया का चक्कर लगाने निकले थे, और उन्होंने साउथ अमेरिका से टर्न लिया था, और उन्होंने दावा किया था कि शायद उस तरफ कोई जमीन हो सकती है। इसके बाद एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर जेम्स कुक ने सब एंटार्क्टिक रीजन में एक्सप्लोरेशन किया। कुक ने 1772 से 1755 के बीच में हाई सदर्न लैटिट्यूड्स में कई चक्कर लगाए, और उन्होंने बताया कि टेरा ऑस्ट्रेलिस अगर एग्जिस्ट करता है तो वो 60 से 70 डिग्री साउथ में ही कहीं होगा। लेकिन जेम्स कुक को कुछ छोटे बड़े आइलैंड्स के अलावा टेरा ऑस्ट्रेलिस कभी नहीं मिला, और उसके बाद वो वहाँ पर लौट गए। लेकिन टेरा ऑस्ट्रेलिस कॉन्टिनेंट को सबसे पहले किसने देखा, ये आज भी कंट्रोवर्शियल है। 27 जनवरी 1820 को रशियन एक्सपीडिशन के प्रमुख बेलिंगशॉसन ने एंटार्क्टिक सर्कल को क्रॉस किया था, और नवंबर 1820 में नेथनियल पामर, जो कि एक अमेरिकन सी हंटर थे और सील ब्रीडिंग ग्राउंड ढूंढने गए थे, उन्होंने एंटार्क्टिक पेनिनसुला को देखने का दावा किया। लेकिन ये दोनों दावे डिस्प्यूटेड थे, और इतिहासकारों के इन पर अपने अलग अलग विचार हैं। इसके बाद कई सालों तक एक्सप्लोरर्स वहाँ पर जाते रहे, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ पर सील और वेल का शिकार करने जाते थे। यूरोपियंस का वहाँ पर जाने का मेन मकसद कमर्शियल गेन था, और इसके साथ ही वो एक कार्टोग्राफिक रूट बनाना चाहते थे एंटार्क्टिका तक का। इनमें से ही कई एक्सप्लोरर्स टेरा ऑस्ट्रेलिस को ढूंढने के लिए निकले, लेकिन वो कभी टेरा ऑस्ट्रेलिस पर पहुंच नहीं पाए। लेकिन इसके साथ उन्होंने कई दूसरी चीज़ें ढूंढी, जैसे कि जेम्स क्लार्क रॉस ने रॉस सी और रॉस आइलैंड को ढूंढा। 1907 में अर्नेस्ट शेकल्टन और एजवर्ड डेविड ने माउंट एरेबस पर चढ़ाई करी, और 1908 और 1909 के बीच शेकल्टन और उसके 3 साथियों ने रॉस आइस शेल्फ को पार किया, और ऐसा करने वाले वो पहले इंसान बने। साल 1911 में 14 दिसंबर को
रोल्ड एमंडसन बे ऑफ वेल्स और एक्सेल हाइपर ग्लेशियर से होते हुए साउथ पोल तक पहुंचे और उन्होंने ज्योग्राफिकल साउथ पोल पर अपना नॉर्वेजियन फ्लैग लगा दिया। इसी के साथ ही साउथ पोल पर उठने वाले जितने भी सवाल थे वो सब खत्म हो गए। एंटार्क्टिका के ओरिजिन से लेकर उसके ढूंढे जाने तक कई एक्सप्लोरर्स वहां पर गए। उनमें से कुछ कामयाब हुए और कुछ ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन आखिर क्या रीजन था जिसकी वजह से रोल्ड एमंडसन, जो कि एंटार्क्टिका को ढूंढने वाले पहले इंसान थे, उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा? ये हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।